हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइस जेट लिमिटेड के शेयर के बारे में। 2% ऊपर 31.7। और आज का दिन स्पाइस जेट के लिए थोड़ा सा बिजी रहा है इन टर्म्स ऑफ न्यूज़। दोपहर को एक नेगेटिव न्यूज़ आई है और अभी कुछ देर पहले एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। तो इस वीडियो में उन दोनों न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे इम्पैक्ट करेगा ये शेयर को। साथ ही साथ में टेक्निकल चार्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो दोपहर को ये न्यूज़ आती है कि डीजीसीए, जो हमारे यहाँ के जितने भी कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं और जितने भी एविएशन का डिसीजन है वो कंट्रोल करती है, उन्होंने एनहांस्ड सर्वेलेंस के अंदर में स्पाइस जेट को रखा। एनहांस सर्वेलेंस का मतलब क्या हुआ कि पिछले साल भी इन्होंने एक ऑडिट कराया था जिसके अंदर में फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रही एयरलाइन स्पाइस जेट का इन्होंने ऑडिट सितंबर में पूरा किया था। उससे पहले मॉनसून के अंदर में पिछले साल भी स्पाइस जेट की जो एयरलाइंस थी उसके अंदर में काफ़ी कुछ मिसहैप्स या फिर आप बोल सकते हो कि ऑपरेशंस के अंदर में मिसहैप होने का इम्पैक्ट जो सामने दिखाई दिया था। कई न्यूज़ भी आई थी जहाँ पे सेफ्टी इंसिडेंट्स जो हैं वहाँ पे हुए थे। तो डीजीसीए ने आज दोपहर को ये न्यूज़ आई कि डीजीसीए ने ये कहा है कि फाइनेंशियली स्ट्रैप्ड है क्योंकि ये एयरलाइन जितना इनके पास पैसा नहीं है, कैश एंड कैरी मॉडल पे चल रहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट दे आर ऑपरेटिंग ऑन कैश एंड कैरी। और जो सप्लायर्स हैं, अप्रूव्ड वेंडर्स हैं, उनको टाइम पे पेमेंट नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से कोई भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम ना आए, कोई मिसहैप ना हो, सब कुछ क्या जो इनके नॉर्म्स है वो फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, उस सब चीज़ों के लिए एक एनहांस सर्वेलेंस पे स्पाइस जेट को रखा गया। ऑब्वियसली बात है, इससे ये नज़र में आता है कि एयरलाइंस की हालत जो है वो ठीक नहीं है। और उसके बाद में आज पिछले वीक भी एक खबर आई थी स्पाइस जेट के अंदर में कि जो इनके पिछले प्रमोटर थे उनको कुछ 380 करोड़ का पेमेंट करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट को। सो वो भी एक नेगेटिव न्यूज़ थी। अभी एक आध घंटे पहले ये न्यूज़ सामने आई है कि इनके जो प्रमोटर हैं मिस्टर अजय सिंह, उन्होंने फैसला किया है कि 500 करोड़ ये इन्फ्यूज़ करेंगे एयरलाइन के अंदर में। 500 करोड़ ये डालेंगे अपने इस कंपनी के अंदर में। और ये जो प्रोसेस होगा डालने का 500 करोड़, इसके बदले में इनको कुछ प्रेफरेंशियल शेयर्स या फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो हैं वो मिलेंगे। और ये 500 करोड़ डालने का लॉजिक ये है कि 500 करोड़ डालने के बाद में गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसके तहत इनको 206 करोड़ का और क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलेगी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन इनके लिए खोल दी जाएगी। अब उसका क्या डिटेल है उसके बारे में तो यहाँ पे इतना आइडिया नहीं है, बट मेजर बात ये है कि 500 करोड़ डालोगे तो 200 करोड़ और मिलेगा। तो लगभग 705 करोड़ का इनके पास में और क्रेडिट लाइन खोलते हुए नजर आ रहा है। सो इट इज़ अ रिलीफ फॉर द कंपनी बिकॉज कैश ट्रैप्ड है, लॉस के अंदर में कंपनी है। अगर आप देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर में ही प्रॉफिट में आई थी 100 करोड़ के, लेकिन मार्च क्वार्टर के नंबर्स भी नहीं दिए कंपनी ने अभी तक। इन्होंने ये कहा है कि इनका जो मीटिंग था, जनरल मीटिंग था, वहाँ पे जो ऑडिटर थे उनकी मेडिकल रीज़न की वजह से मीटिंग नहीं हो पाई है और आने वाले हफ्तों के अंदर में ये मार्च क्वार्टर के नंबर देंगे। तो ऑल एंड ऑल इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रिम स्टोरी ऑफ स्पाइस जेट राइट नाउ। और अगर आप स्टॉक को देखोगे तो स्टॉक भी वही बयान कर रहा है। अगर आप स्पाइस जेट का वीकली चार्ट निकाल के लंबे समय का देखोगे तो 2020 में जो कोविड के टाइम पे इसने लो बनाया था, इनफैक्ट कोविड के टाइम पे जो सबसे लोएस्ट क्लोजिंग थी हफ्ते की वो लगभग आई थिंक 35 रुपये के करीब थी और 32 रुपये के करीब। जस्ट चेक, दैट वाज 35, यस, 35 रुपये के नीचे ये कोविड में भी बंद नहीं हुआ है। और अभी कोविड का होके 3 साल हो गए और अभी इस टाइम पे 31 रुपये पे जो ये स्टॉक चल रहा है। सो देर इज़ नो रियल होप ऑन द टेक्निकल चार्ट्स ऑल्सो। मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने लिया हुआ है इसको तो अगर आप छोटे मोटे लॉस में तो निकल जाओ इससे, बिकॉज इसका रिवाइवल स्टोरी तो अभी थोड़ा दूर लग रहा है। कल हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन आए, एक अच्छा न्यूज़ सामने आया है कि नया कैपिटल इसमें इन्फ्यूज़ हो रहा है। लेकिन जब तक ये पुराने हाइज नहीं निकालता है तब तक इसके अंदर में कुछ उम्मीद नहीं है मेरे को। और पुराने हाइज बहुत दूर है, 42-43 के ऊपर में है। इस हफ्ते एक चीज़ ठीक हुई है कि 26 रुपये तक नीचे गया था लेकिन थोड़ा सा बाउंस बैक वहाँ से देखने को मिला है। बट ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी ग्रिम स्टोरी ऑफ स्पाइस जेट। एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, कैश ट्रैप्ड है, एनहांस सर्विलेंस के अंदर में है, क्वार्टरली नंबर्स दिए नहीं है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट एक्चुअली सी। सो उसके बारे में कमेंट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो येस, दैट इज इट। 31.7 नीचे की तरफ में देयर इज एक्चुअली नो रियल सपोर्ट बिकॉज इस लेवल के नीचे स्पाइस जेट कभी गया ही नहीं है। कोविड के टाइम पे ओनली इट हैज़ गॉन अराउंड द लेवल्स ऑफ 30, 35, 30 ऑड।
तो यस, अगर आपने लिया हुआ है तो आई वुड रिकमेंड, आप छोटे मोटे लॉस में हो तो निकल जाओ, एंड लेना है तो अभी तो बिल्कुल मत लो। इट इज़ नॉट इवन वर्थ टेकिंग अ रिस्क एट द मोमेंट, बिकॉज चार्ट भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन स्पाइसजेट। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और न्यूज़ जो है वो क्लियर आउट हो गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।